कभी सोचा है कि इतने सारे नए शो और फिल्में होने के बावजूद हम अक्सर घूम फिर कर अपना वही पुराना पसंदीदा शो क्यों देखने लगते हैं? तो चलिए आज इसी दिलचस्प आदत के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है ना? घंटों तक कुछ नया ढूंढते हैं और आखिर में वहीं पहुंच जाते हैं जो पहले से दिल के करीब है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? नहीं, इसका जवाब आलस बिल्कुल नहीं है। असल में ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है आज की दुनिया के स्ट्रेस और अनिश्चितता से डील करने का। ये एक तरह की इमोशनल सेफ्टी की तलाश है। तो चलिए सबसे पहले इसी कंफर्ट वाली फील की बात करते हैं। आखिर इन जानी पहचानी कहानियों में ऐसा क्या खास है जो हमें बार बार अपनी ओर खींच लाता है? देखिए, जब हमारे आसपास की दुनिया लगातार बदल रही हो और कभी-कभी थोड़ी अनस्टेबल लगे, तो एक जानी पहचानी कहानी एक सुरक्षित ठिकाने जैसी महसूस होती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम जानते हैं, जैसा हमने छोड़ा था। इस आराम के एहसास के पीछे जो सबसे पहला और बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है, वो है कंट्रोल की चाहत। सोचिए, हमारी रोज की जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है ना? काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे काबू से बाहर होता है और ये हमें कभी-कभी बेबस महसूस करा सकता है। लेकिन एक जानी पहचानी कहानी, वो इसका बिल्कुल उल्टा होती है। यहाँ हमें सब कुछ पता होता है, कौन क्या कहने वाला है, आगे क्या होने वाला है और कहानी का अंत कैसा होगा। यहाँ सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ये बात कितनी सही है। मतलब सोचिए, वो शो हमारी एक छोटी सी सेफ दुनिया बन जाता है जहां सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और ये एहसास हमें एक तरह की ताकत देता है। तो आसान भाषा में कहें तो जब बाहरी दुनिया हमारे काबू से बाहर लगती है, तो एक जानी पहचानी कहानी हमें उस कंट्रोल के एहसास को कुछ देर के लिए ही सही वापस पाने में मदद करती है। लेकिन बात सिर्फ कंट्रोल की नहीं है, ये आदत हमारी मेंटल एनर्जी भी बचाती है। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। कॉग्निटिव लोड सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी काम को करने में हमारे दिमाग की कितनी मेहनत या एनर्जी लग रही है। अब यहाँ देखिए, ये जो कंपैरिजन है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक नया शो देखने में कितनी दिमागी मेहनत लगती है, नए कैरेक्टर्स, नए कहानी, पता नहीं कब क्या ट्विस्ट आ जाए। वहीं दूसरी तरफ हमारा पसंदीदा पुराना शो, यहाँ दिमाग को जीरो मेहनत करनी पड़ती है। ये तो दिमाग के लिए एक मिनी वेकेशन जैसा हो गया। इसके अलावा एक और बहुत गहरा कारण है और वो है इमोशनल सेफ्टी। कभी-कभी ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हमें असल दुनिया के लोगों से भी ज्यादा भरोसेमंद लगने लगते हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये किरदार ये कभी नहीं बदलते, वो हमेशा हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे हम उन्हें याद करते हैं। और ये जो स्थिरता है ना, ये एक बहुत बड़ा सुकून देती है। असल जिंदगी में जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल या असुरक्षित लगता है, तो एक पसंदीदा शो एक सेफ हाउस जैसा बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां बिना किसी डर के, बिना जज हुए कुछ भी महसूस किया जा सकता है। और आखिर में इसके पीछे एक मज़ेदार साइंटिफिक कारण भी है। इसका सीधा कनेक्शन है हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से, जिसे हम डोपामाइन के नाम से जानते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे ही कोई मज़ेदार डायलॉग या कोई बड़ा सीन आने वाला होता है, हमारे दिमाग को पहले से पता होता है कि एक अच्छा फील आने वाला है, तो वो पहले से ही डोपामाइन रिलीज करने लगता है। ये एक तरह से सही होने का छोटा सा इनाम है। और खुशी के ये छोटे छोटे पल, ये हमें एक गहरी संतुष्टि देते हैं। ये हमें महसूस कराते हैं कि हाँ, हम इस दुनिया को समझते हैं, हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इन सभी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, तो ये आदत असल में हमारे बारे में क्या बताती है। तो हमने 4 मेन साइकोलॉजिकल वजह देखी: कंट्रोल की चाहत, दिमागी एनर्जी बचाना, इमोशनल सेफ्टी की तलाश और डोपामाइन का वो मजेदार इनाम। तो अगली बार जब कोई टोके या खुद को ही ऐसा लगे कि अरे मैं फिर से यही देख रहा हूं, तो याद रखिएगा, ये पीछे हटना या कहीं अटक जाना नहीं है। ये तो सेल्फ केयर का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये इस बात का संकेत है कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी जा रही है। तो असल सवाल ये नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, सवाल ये है कि हमारा कंफर्ट शो हमें हमारे बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन सी जरूरत है जो वो पूरी कर रहा है, कंट्रोल की, सुकून की, या फिर एक भरोसेमंद दोस्त की?